बहुत अहम तफसीलात हैं। एक तो वो तफसील है जो इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने ट्वीट करके, बल्कि ट्वीट्स करके बताया है कि इमरान खान साहब के साथ जो उनकी मुलाकात हुई उसमें क्या हुआ। पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूँ जो पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद जो मैंने कोशिश की कि पता कराऊँ कि इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा है सोहेल आफरीदी साहब को, वो पैगाम क्या है और उस पर क्या चीज़ें हैं, तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को क्या पैगाम भिजवाए हैं, दो पैगाम भिजवाए हैं। एक पैगाम के बारे में मैं मालूम कर सका हूँ, एक पैगाम के बारे में मुझे पता नहीं चला। और मैंने सलमान अकरम राजा साहब से रब्ता करके इसलिए भी नहीं पूछा, मुझे अंदाज़ा है जिस तरह की उनकी तबीयत है कि वो नहीं बताएंगे, तो इसलिए मैंने उनसे रब्ता भी नहीं किया। अच्छा, एक तो पहले मैं आपको बता दूँ कि सलमान सफदर साहब ने ट्वीट करके बताया कि अडयाला जेल इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए 4 माह बाद आज दोपहर 3 बजे इमरान खान साहब से मुलाकात की सहूलत फराहम की। ताहम बुशरा बीबी साहिबा को 12 दरखास्तों और अदालती अहकामात के बावजूद उनके सेल से नहीं बुलाया गया ताकि वो अपने वकील जो सलमान सफदर साहब खुद हैं उनसे मुलाकात कर सकें, और लेकिन वो मुलाकात के लिए नहीं लाया गया, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। ये मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही, जिसमें इमरान खान साहब को तमाम कानूनी मामलात बशमूल अल-कादिर ट्रस्ट केस के बारे में तफसील से आगाह किया गया। मजमूई तौर पर खान साहब की सेहत बेहतर मैंने पाई। सलमान सफदर साहब कह रहे हैं वो बुलंद हौसले में थे, पहले की तरह गैर मामूली तौर पर मजबूत दिखाई दिए। ताहम आँख का मसला बदसूर बरकरार है, और क्योंकि वो कुछ बेहतरी तो आई है, लेकिन अभी तक कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो मौजूद हैं। मज़ीद इलाज जो है वो 2 हफ्तों में मुतवक्की है। इसी तरह से आगे उन्होंने कहा कि खान साहब ने अल-कादिर केस के हवाले से वाज़ेह हदायत जारी की हैं और इस बात पर जोर दिया है कि ज़मानत की दरखास्तों पर दलाइल दिए जाएं और केस का फैसला मेरिट पर करवाया जाए। खान साहब और उनकी अहलिया को तकरीबन 24 घंटे तक अजियतनाक तन्हाई में रखा जा रहा है, जहां उन्हें किताबें, टीवी और अहले खाना या वकला तक रसाई हासिल नहीं है। फिर एक और जो खबर सोशल मीडिया पर चल रही थी कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को हटाने के हवाले से सोशल मीडिया पर चल रहा था कि कहाँ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वाली रिपोर्ट्स और खबरें बेबुनियाद हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है, और ख़ास तौर पे जो सबसे इसमें अहम था वो तो यही था जो इसमें नहीं है कि इमरान खान साहब ने जो जलसा कैंसिल करने के हवाले से कहा 9 अप्रैल आज लियाकत बाग में जलसे का ऐलान कर रखा था सोहेल आफरीदी साहब ने, तो वो पॉलिटिकल कमेटी ने पहले किया कि जी हम पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया कि नहीं किया जाएगा। फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया कि इमरान खान साहब की हिदायत हैं, तो मैंने इस पर कहा कि चलें ज़रा चेक करते हैं, और इसके लिए सबसे ज़रूरी ये था कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, उनसे ज़रूर पता किया जाए कि आया वो इस बात की तस्दीक करती हैं या नहीं करती। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब की फैमिली से जो मेरी बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बिल्कुल इमरान खान साहब ने ये कहा है, लेकिन इमरान खान साहब को ऐसा क्या ब्रीफ किया गया जिसके बाद इमरान खान साहब ने इस जलसे को जो है वो ना करने का हुक्म जारी किया। इस हवाले से उनके पास उस वक्त तक जब मेरी बात हुई कोई खातिर खा उनके पास तफसीलात नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि बिल्कुल इमरान खान साहब ने कहा है कि आज यानी 9 अप्रैल का जो जलसा है लियाकत बाग का वो मुलतवी कर दिया जाए। और उसकी वजह यही है कि जो ईरान और अमेरिका की जो मुज़ाकरात होने हैं इस्लामाबाद में, तो कोई ऐसा तहरीक इंसाफ इक़दाम ना करे जिससे ये तासुर जाए कि तहरीक इंसाफ जो है वो सबताज कर रही है, वो इफ़ेक्ट कर रही है इन चीज़ों को। क्योंकि देखें ना, इस वक्त सूरत हाल पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान तो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उधर से लबनान के हवाले से जो इसराइल है वो अटैक्स कर रहा है। अबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी है ईरान ने। ईरान कह रहा है कि लबनान का मामला जो है वहाँ पे भी जंगबंदी इस मुआहदे में शामिल है। शहबाज शरीफ के ट्वीट में भी मौजूद है, लेकिन अब अमेरिका और इसराइल कह रहे हैं कि सीज़ फायर मुआहदे में लबनान का मामला शामिल नहीं है, वहाँ पर इसराइल जो है वो हमले जारी रखेगा। और अब तक आज सिर्फ सैकड़ों बेगुनाह इंसान मुसलमान शहीद हो गए हैं लबनान के अंदर, और सिवाय ईरान के किसी मुसलमान मुल्क ने उसकी उस तरह से मजम्मत नहीं की जिस तरह से मजम्मत करनी चाहिए थी। वाहिद ईरान है जो जिन्होंने कहा कि अब हम ये जो सीज़ फायर मुआहदा है उससे निकल जाएंगे हम। और फिर हुआ ये कि सीज़ फायर मुआहदे के बाद भी इसराइल ने अटैक किए ईरान के अंदर। ईरान ने जवाबी अटैक जो है वो खलीजी ममालिक के ऊपर किए, इसराइल के ऊपर जवाबी अटैक किए, और ईरान ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि आखिरी मिसाइल तो हम ही मारेंगे,
आखिरी ड्रोन तो हम ही मारेंगे, सीज फायर आपने, और जब जब आप अटैक करेंगे तो ये नहीं होगा कि आप अटैक करेंगे और हम कहेंगे कि इन्होंने अटैक किया, नहीं, हम जवाब देंगे और ईरान जवाब दे रहा है। तो अगर तहरीक इंसाफ आज का जलसा कैंसिल ना करती तो इस चीज़ के इम्कानात मौजूद थे कि पहले ही आपने ट्रंप का एक बयान देखा था जिसमें उसने कहा कि जेडी वैंस शायद इस्लामाबाद ना जाए सिक्योरिटी वजूहात की वजह से, लेकिन फिर अब व्हाइट हाउस ने ऐलान कर दिया है कि जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो पाकिस्तान आएंगे। तो अगर तहरीक इंसाफ आज की एक्टिविटी कैंसिल ना करती तो इसके इम्कानात मौजूद थे कि वजह कोई और बनती और हुकूमत सारे का सारा मामला तहरीक इंसाफ पर डाल देती कि अच्छा खासा यहाँ पे टॉक्स होने लगी थी और पीटीआई ने इसको सबोताज किया है और उसके और मुल्क दुश्मनी किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब ने एक बताया है अपने अमल से कि उनके लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। उनके साथ जो जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत, यजीदियत जो कुछ हुआ है उसके बावजूद वो पाकिस्तान को सबसे पहले रखते हैं। और आप देख ले आज कल की खबरें सिर्फ देख ले कि जो पीटीआई के निहत्ते वर्कर्स जो गिरफ्तार किए गए थे मंगल को अडियाला के बाहर, उनका 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पुलिस ने अदालतों से लिया है। उनके साथ जो उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जो इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है, जो मुशर्रफ बीबी को टॉर्चर किया जा रहा है, एजाज चौधरी साहब के हवाले से जो तकलीफ खबरें आई हैं, जो उनकी तकलीफ कितनी सीवियर हो गई है। फिर कल आप देखें कि उमर सरफराज चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब, इन सब की फैमिलीज जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम के पास गए हैं, वो उनसे नहीं मिली, उनके केसेस नहीं लगाए जा रहे। हसान न्याजी और जावेद अकरम साहब, इन लोगों के जो मिलिट्री कोर्ट्स के कन्विक्टेड सिविलियंस हैं, उनके केसेस नहीं लग रहे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर आने वाले दिन के साथ पीटीआई के साथ जो सलूक है वो पहले से ज्यादा संगीन हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। लेकिन इमरान खान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी वाला काम नहीं किया कि तुम ओआईसी कॉन्फ्रेंस करके दिखाओ, हम नहीं होने देंगे। ये नहीं कहा कि हम एफएटीएफ के लिए जो कानून साजी जरूरी है वो तब हम जो है वो उसके लिए वोट देंगे अगर आप जो है वो हमारी लीडरशिप की जो चोरी, डकैती, लूट मार, करप्शन है उसको आप एनआरओ दें। इमरान खान ने ये बात नहीं की। इमरान खान ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि पहले मुझे रिहा करो तब मैं ये जलसा जो है वो मंसूख करवाऊंगा। वरना इमरान खान ने अगर अपनी जात को देखते या जुल्म, जबर और बर्बरियत और फस्तायत जो इमरान खान के साथ हुई है उसको देखते तो इमरान खान कहते कि भाई पिंडी क्यों आ रहे हो, तुम इस्लामाबाद हो। इमरान खान ने ये नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहले रखा है और अपने अमल से साबित किया है कि उनके लिए सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान है। लेकिन दूसरी तरफ से अभी तक दोबारा नहीं लग रहा, आगे जो भी हो। खैर, इमरान खान साहब ने ये तो कर दिया कि आज यानी 9 अप्रैल को जलसा मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन मेरे पास जो खबर है जिसकी मैं चाह रहा था कि मेरी सुहेल आफरीदी साहब से बात हो जाए, मैंने 2 बार कॉल की लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो सकी। मेरे पास खबर ये है कि इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को ये पैगाम भिजवाया है कि अगले 10 दिन में, अब मैंने कोशिश की है कि मुझे एसपी सुहेल आफरीदी साहब से मेरी बात होती और कंफर्मेशन होती कि 10 दिन के अंदर का है या 10 दिन बाद का है। लेकिन टाइम जो मुझे पता चला है कि वो 10 दिन का है, कि 10 दिन के अंदर या 10 दिन के बाद यानी 10वें दिन, 11वें दिन, और ये जाहिर है अप्रैल के अंदर सुहेल आफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने ये हुक्म भेजा है कि वो केपी के अंदर एक बहुत बड़ा पावर शो करेंगे। और मैं इसकी असेसमेंट ही कर सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को ये क्यों कहा है। मेरी असेसमेंट ये है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जब पूरा इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर ईरान और अमेरिका की टॉक्स को कवर कर रहा होगा, तो केपी के अंदर जलसा जो है वो इतना बड़ा शायद इमरान खान साहब चाहते हैं कि पावर शो हो कि पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया जो इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो तो वो देखे। जाहिर है वो वहां जाके कवरेज तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जब वो पाकिस्तान में होंगे तो पाकिस्तान में होने वाली हर एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी है उस पर उनकी नजर होगी। तो इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान में जब मौजूद होगा तो वो देखेगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी जमात के साथ पाकिस्तान के लोग हैं तो वो तहरीक इंसाफ है। और जाहिर है उसी जलसे में जो तकरीरें होंगी, जो चीज़ें होंगी वो हाईलाइट भी होगा। इमरान खान साहब का मामला, कैद तन्हाई, इंसानी हुकूक की पामालियाँ, ये सारी चीज़ें हाईलाइट भी होंगी। तो ये एक बड़ी खबर है कि इमरान खान साहब ने ये जलसा तो मुलतवी करवा दिया, इस्लामाबाद वाला, पिंडी वाला, लियाकत बाग वाला, लेकिन केपी के अंदर अप्रैल के अंदर एक बहुत बड़े पावर शो का हुक्म जारी किया है इमरान खान ने। सुहेल आफरीदी को यह पैगाम भेजा गया है। अब इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं वो मेरे पास मौजूद नहीं है। जब सुहेल आफरीदी साहब से बात होगी तो मैं जरूर आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो है वो सलमान अकरम राजा साहब को जो पैगाम भिजवाया है उसमें जरा ये बताते हैं कि
इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा अपने वकीलों पर, यानी जो पार्टी के वकील हैं, लीगल टीम अपनी नहीं, जो पार्टी के वकील हैं उन पे इमरान खान साहब ने इज़हार बरहमी भी किया है, इज़हार नाराज़गी भी किया है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं किस ज़बान में इनको बताऊं तो इनको समझ आएगी कि मैं जब ये कहता हूं कि अदालतों के अंदर मेरे केसेस लगवाने के लिए जाओ, तो मैं ये नहीं कहता कि जाके चक्कर लगा के वापस आ जाओ, मैं ये कहता हूं कि वहां जाकर बैठ जाओ। तुम अदालतों में जाकर बैठ क्यों नहीं जाते? तो इमरान खान साहब ने इज़हार बरहमी, इज़हार नाराज़गी और किया है अपने वकला के ऊपर, और कि वो अदालत, इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनके वकील जाएं अदालतों के अंदर जाके बैठ जाएं और उठें नहीं वहां से। देखें, ये क्रेडिट आपको अलीमा खानम साहिबा को देना पड़ेगा कि अगर जिस दिन इमरान खान साहब का केस लगा था, मेरा ख्याल 6 तारीख को, अगर उस दिन अलीमा खानम बाहर आकर बैठ ना जाती, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने तारीख ना दी तो फिर ये जो डोगर वहां चला गया ना उसके पास, रशिया तुर्किया के डेलीगेशन के पास, तो हम तुर्किया के मीडिया को बताएंगे कि ये जो तुम्हारा डेलीगेशन आया वो उसकी वजह से ये डोगर ने एक नाहक कैद साबिक वजीर आजम का जो है वो केस नहीं सुना। और जो ये मीडिया पे पैसा खर्च कर रहे हैं उस पर कोई बात नहीं करते, जो किसानों के साथ हो गया, ताजरों, इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके ऊपर बात नहीं करते, जो आटे का बुरान है आप बात नहीं करते, जो एक्सपोर्ट्स गिर रही है बात नहीं करते, जो रीजनल इश्यूज है उस पर बात नहीं करते। मैंने कहा आपका एक एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स का एक तो उससे डिस्कनेक्ट है, आप आवाम की बात नहीं करते, दूसरा आपके एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स आवाम में जाते नहीं हैं, और सबके पास एक ही बहाने कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा दबाव है और हम उठा लिए जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि मैंने कहा कि इमरान खान साहब के मामले में जो मौसर चीजें आपको करनी चाहिए वो आप नहीं करते। अब आप आज के ही देख लेना, चले मैं उनकी बात एक लम्हे के लिए मान लूं कि मेरी तनकीद नाजायज थी, लेकिन आज आप देख लें कि तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स, सेनेटर्स, कुल मिला के इनकी तादाद बनती है 1085। आप मुझे फिंगर टिप्स के ऊपर बता सकते हैं कि उनमें से वीडियो पैगामात इमरान खान की सेहत के मामले पे कितनों ने जारी किए हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर एमएनएस एमपीएस और टिकट होल्डर्स इमरान खान की सेहत के मामले पर एक वीडियो पैगाम भी जारी नहीं कर सकते तो फिर बात खत्म हो गई ना। फिर आप पीटीआई का सोशल मीडिया जब तनकीद करता है महमूद नजर जैद साहब पर, अलामा साहब पर या सुहेल हफीज़ साहब पर, तो उनको इस बात की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि भाई वो तो 8 फरवरी को भी उन्होंने एक लाएमल दिया था, 8 फरवरी को पर 95% एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स ने वीडियो पैगामात तक जारी नहीं किए। तो इस ग्राउंड रियलिटीज को भी पीटीआई के सोशल मीडिया को पता होना चाहिए कि असल मसला उनके एमएनएस एमपीएस और टिकट होल्डर्स का है, दूसरा उनका मसला उनकी आईएलएफ का है, उनके वकीलों का है। देखिए पहली बात में एक चीज और ऐड कर लूं, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब के अंदर इस वक्त जो जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रही। अभी आप फयाज हुसैन छजड़ा साहब को देखें कि उनका बेटा वो कर रहा था, स्ट्रीट मूवमेंट कर रहा था, उसको उठा कर ले गए। उनका पहले उनकी फैमिली ने बड़ा सफर किया है, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो 8 फरवरी को गए हैं, 5 यूनियन काउंसिल में उन्होंने एक्टिविटीज की हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब में जो है वो फ्री हैंड है, जबर, बर्बरियत, फस्तायत, यजीदियत है, मैं तो कह रहा हूं। तो भाई आपका कोई और तरीका भी तो हो सकता है ना, आप स्मार्ट तरीका हो सकता है, आप किसी न किसी तरह से तो अपनी चीज हाईलाइट कर सकते हैं। यहां पे तो हालात ये हैं कि वीडियो पैगाम जारी करने की भी इनके अंदर जरूरत नहीं है। तो ऐसे एमपी टिकट होल्डर का इमरान खान ने क्या करना है? दूसरा जो मैं आईएलएफ की बात कर रहा था, 16 अक्टूबर 2025 के बाद से अब तक एक बार भी तहरीक इंसाफ के वकील विंग का कोई एक भी वकील जस्टिस डोगर के ओपन कोर्ट में नहीं गया और उसने जाके ओपन कोर्ट में नहीं कहा कि जस्टिस डोगर तुम इमरान खान के केस नहीं लगा रहे, इमरान खान के केस लगाओ। पार्टी के अंदर मरकजी पोजीशंस के ऊपर 15 से 16 वकील हैं, आईएलएफ आपके सामने है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जिसके साथ कैदी नंबर 804 का नाम जुड़ा हुआ हो सिर्फ वही बार कौंसल, बार एसोसिएशन का इलेक्शन जीत सकता है, या दूसरी सूरत में यह है कि जिसके साथ इमरान खान का नाम जुड़ा हुआ है वो तकसीम हो आपस में। इसके अलावा तो कोई नहीं जीत सकता इस वक्त इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वकला के अंदर। सवाल यह है कि आईएलएफ रावलपिंडी, आईएलएफ इस्लामाबाद, क्या कभी किसी एक वकील ने जाके ओपन कोर्ट में जस्टिस डोगर को कहा है कि आप केस नहीं लगा रहे? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? यह आप सवाल आईएलएफ से पूछना चाहिए। मैं आपको बताऊं जो एक ऑप्शन डिस्कस हो रहा है, मैं इसके साथ जोड़ के आपको बताता हूं। जो एक ऑप्शन डिस्कस हो रहा है वो यही है कि केपी के अलावा पंजाब से और कौमी असेंबली से एमएनएस एमपीएस को रिजाइन कर देना चाहिए, और मैं समझता हूं ये बिल्कुल ठीक फैसला होगा। उसकी वजह यह है कि एमएनएस एमपीएस का मसला यह है कि उनको यही खौफ रहता है कि हमारी सीट चली जाएगी, और दूसरा एक उनकी जायज, अगली उनकी बात एक जायज है, वो यह है कि वो कहते हैं कि जिन लोगों को 9 मई में सजाएं हुई हैं, जो जेलों के अंदर हैं या जो इस वक्त उन्होंने सरेंडर नहीं किया गिरफ्तार, उनकी बात ही कोई नहीं करता। यह बात दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि इस खौफ से
आप बात ही नहीं करते कि हमारी सीट चली जाएगी तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, तो बाद में हमारी आवाज क्यों उठाएगा? वो भी तो है ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, ये महमूद रशीद साहब, वो लोग भी तो है ना कि भाई उनको 1000 दिन हो गए और वो बेगुनाह कैद में। तो बात यह है कि अब जो ऑप्शंस हैं वो उन पे आने से पहले जो हुकूमत की मीटिंग है ना, उस पर बात कर लेते हैं। जो आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मीटिंग हो रही है, उनमें उनकी टीमें बैठी हैं, उसके बारे में वाज़ेह तौर पे जो नजर आ रहा है वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब वाला मामला भी होगा, ये डिस्कस हो रहा होगा, 28वीं तरमीम भी डिस्कस हो रही होगी, और सबसे बढ़कर 19 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जा रहे हैं पीस बोर्ड की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं अमेरिका, और वहां पे जो मुमताज़ भट्टी साहब ट्वीट्स कर रहे हैं उसके मुताबिक तो इस मौके के ऊपर 19 को ही ट्रंप जो है वो ओपनली शहबाज शरीफ को कह सकता है कि आप अपनी फौज भेजें। तो इसलिए ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं और इतना खौफ है हुकूमत के अंदर, इनको नजर आ रहा है कि 19 को अगर शहबाज शरीफ नेतन्याहू एक टेबल पर बैठे हुए तो आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तान के अंदर सेंटीमेंट्स क्या होंगे। तो इधर भी मीटिंग्स हो रही हैं, इनको नजर आ रहा है कि इनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, इनसे बहुत बड़ा इमरान खान पर यह कातलाना हमले के मुतरादिफ है जो इन्होंने किया है। और इस पे अब यह भी हो गया है, मैं आपको पूरी गर्दान पढ़ के बताता होता हूं कि इस वक्त इनके लिए चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो केपी की सूरत हाल है, जो यहां पे दहशतगर्दी का हमला हुआ है इस्लामाबाद में, जो आगे खुदा न खास्ता दहशतगर्दी की एक लहर आ रही है, जो एक्सपोर्ट्स इनकी गिर रही है, इंपोर्ट्स इनकी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, ब्रेन ड्रेन बढ़ रहा है, रीजनल हालात खराब हो रहे हैं, अमेरिका और ईरान की जंग वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, यूएई सऊदी अरब के आपस में इख्तिलाफात की वजह से हम इफेक्ट हो रहे हैं, यूएई पैसे वापस मांग रहा है, यूरोपीय यूनियन से भारत की डील हो गई है, 9 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स मजीद खतरे में पड़ गई हैं। तो ये सारी चीजें, अभी सोलर वाला आप देख लें, इनके गले पड़ा, हर चीज में तबाही और बर्बादी है। वजह सिर्फ एक है कि 4 साल से इनको मुसल्लत किया गया पाकिस्तान पर, और 4 साल से ये अपनी करप्शन, लूटमार, अपनी जात, मफाद, अना, जिद, गुस्से, बैरूनी मफाद से आगे कुछ सोचते ही नहीं है। इनका पाकिस्तान के लोगों से लेना देना ही नहीं है, हर वक्त अपनी जात और जात, इसके अलावा कुछ नहीं है इनका। अब ये जो सर जोड़कर बैठे हैं, जो वीडियो भी आई है जिसमें शहबाज शरीफ खासे अपसेट नजर आ रहे हैं, अब आज हो सकता है हुकूमत को बड़ा फैसला कर ले और कल इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि आज जो सुहेल आफरीदी साहब, सलमान राजा साहब और शफीउल्लाह जान साहब, इन सारों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, असद कैसर साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, अख़ुंज़ादा हुसैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सब ने एक ही मुतालबा किया कि फिल फॉर इमरान खान को उनके ज़ाती मौलिजीन तक रसाई दी जाए, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाए। अच्छा, अब इसके ऊपर नजर तो यही आ रहा है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जितनी भी तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत पे तनकीद करता हूं, लेकिन एक उनका कंसर्न जायज है। पीटीआई के आप वर्कर को देखते हैं, वो जितना डिस्टर्ब है, जो इमरान खान के हामी जितने डिस्टर्ब हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जितने डिस्टर्ब हैं, वो तो सब कह रहे हैं कि तबले जंग बजा दें, ऐसी की तैसी फेर दें और बस एनफ इज एनफ, कश्तियां जला दें। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो टीम बैठी है, जो मरकजी टीम सारे डिस्कस कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हम अगर तसादुम की तरफ चले भी जाते हैं तो उससे इमरान खान को क्या फायदा होगा। इस वक्त यही है कि आप दबाव बढ़ाएं, डराएं और पहली कोशिश ये करें कि किसी तरह से इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि मकसद इमरान खान की जिंदगी बचाना, उनकी बिनाई बचाना, उनका इलाज कराना, ये टॉप तरजीह है, इस्टेब्लिशमेंट से टकराना तरजीह नहीं है। इसीलिए बड़ी हिकमत के तहत अलीमा खानम हो, या सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, या जो केपी हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, या जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास वगैरह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इनडायरेक्टली तो एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद थी, लेकिन बरह रास्त नाम लेके उस तरह से अटैक नहीं किया गया, उस तरह से टारगेट नहीं किया गया। मकसद मैंने आपको बता दिया है, ऐसा नहीं है कि कोई खौफ है। जुनैद अकबर साहब ने तो बहुत तल्ख बातें भी की हैं। मकसद ये है कि टेम्परेचर बढ़ाएं, दबाव बढ़ाएं। पहला मकसद जो वो हर सूरत में अचीव करना चाहते हैं, वो इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करवाना चाह रहे हैं, और दबाव बढ़ रहा है और नजर एस्टेब्लिशमेंट को भी आ रहा है कि पीटीआई का वर्कर तो इस वक्त जिस हद तक पहुंचा हुआ है, तो चीजें तो पीटीआई की क़यादत में के भी हाथ में शायद ना आ रहे हैं। तो इसलिए वो किसी हिकमत के तहत उन्होंने एक ऐसी गुफ्तगू की है कि टेम्परेचर भी बढ़े, लेकिन साथ ही जो है वो चीज़ें अभी तसादुम की तरफ ना जाएं, किसी तरह से इमरान खान जो है वो उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये बात तय है कि अगर इमरान खान साहब तक डॉक्टर्स को रसाई नहीं दी जाती और इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जाता, फिर तसादुम और तसादुम, फिर कोई और चीज़ नहीं है।